हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 16 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस प्रश्न में 7 पुरस्कारों की बात हो रही है और प्रत्येक पुरस्कार उससे पहले पुरस्कार से 20 कम है, अर्थात इस पुरस्कार में आने वाली सभी राशियाँ एक एपी बना रही हैं, जिसमें पहले पुरस्कार की राशि उसका प्रथम पद, दूसरे पुरस्कार की राशि दूसरा पद, इसी प्रकार दिया गया है। तो इस प्रश्न के सॉल्यूशन में हमने यहाँ लिखा कि चूंकि प्रत्येक पुरस्कार की राशि उसके पूर्व पुरस्कार से 20 कम है, अतः यह एक एपी बनाती है, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। अब इन जिन 7 पुरस्कारों की यहाँ बात हो रही है उनमें से हमें एक भी पुरस्कार यहाँ बताया नहीं गया है। तो लिखा गया कि माना प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर मान ली गई x, तब हमारे 7 पुरस्कार क्या हो जाएंगे? 7 पुरस्कार हो जाएंगे यहाँ प्रत्येक पुरस्कार उसके पूर्व पुरस्कार से 20 कम है। तो अगर पहला पुरस्कार हमारा x है तो 7 पुरस्कार हो गए, पहला x, दूसरा उससे 20 कम यानी कि x माइनस 20, तीसरा x माइनस 40, चौथा हो जाएगा x माइनस 60, पाँचवा हमारा x माइनस 80, छठा हमारा x माइनस 100 और सातवां हमारा x माइनस 120। इस प्रकार हमने 7 पुरस्कारों की धनराशि लिख ली। यही 7 धनराशियाँ हमारे एपी के 7 पद हो जाएंगे, जिसमें प्रथम पद हमारा क्या है? x, जो कि हम पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन इसका सार्वधातर रह गया। सार्वधातर कितना हो जाएगा भाई? प्रत्येक धनराशि उसकी पूर्व धनराशि से 20 कम है, यानी कि जो सार्वधातर होगा वो -20 होगा। अब हमें यहाँ 7 पुरस्कारों का योगफल कितना दिया गया है? 700। तो हमने यहाँ लिखा कि S7 बराबर हो गया 700। अब एपी में n पदों के योगफल का सूत्र लिखा होता है, ये होता है Sn बराबर n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने यहाँ लिख दिया। तब यदि हम Sn को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं तो S7 को क्या लिख सकते हैं हम? S7 लिखा जाएगा हमारा 7/2 इंटू 2a। ए के स्थान पर हमारा ए का मान है x प्लस एन का मान 7 माइनस 1 गुणा डी हमारा -20 बराबर हो जाएगा 700 के। इसे हम सरल कर लेंगे, इस 2 का कैंची गुणा हो जाएगा 700 में, साथ ही साथ इस 7 से हमारा ये 700 कैंसिल हो रहा है, जो कि आ जाएगा 100। अब 2 का गुणा 100 में करने पर ये हो जाएगा हमारा 200 और यहाँ 2 का x में गुणा हुआ 2x प्लस 7 में से हमारा 1 घट गया, ये आ जाएगा 6 और 6 का -20 में बाद में गुणा हो जाएगा। यहाँ बराबर 2 का कैंची गुणा हुआ था 100 में, जो कि हमारा आ गया 200। इसे हम सरल कर लेंगे, 6 और -20 का गुणा हुआ 2x माइनस 120 बराबर हो गया 200। अब 120 का पक्षांतर उसूल हो जाएगा माइनस के, तो यही हमारा बन जाएगा 200 प्लस 120। ये 200 और 120 हमारे जुड़ गए 320। 2x बराबर आ गया 320। x का मान निकालने के लिए 2 चला जाएगा हमारा भाग में, x बराबर हो जाएगा 320/2। 2 से 320 कैंसिल 160, तब x बराबर हो गया 160। x हमने किसे कहा था? प्रथम पुरस्कार की धनराशि को। तो प्रथम पुरस्कार की धनराशि हमारी हो गई 160। इसकी सहायता से हम शेष सभी पुरस्कारों की धनराशि को ज्ञात कर लेंगे। अतः 7 पुरस्कार हमारे हो जाएंगे, सबसे पहला 160, दूसरा हो जाएगा उससे 20 कम यानी कि 140, तीसरा हमारा 120, नेक्स्ट 100, उसके बाद हमारा 5वां पुरस्कार हो जाएगा 80, छठवां हो जाएगा हमारा 60 और 7वां हो जाएगा 40। इस प्रकार हम 7 पुरस्कारों की धनराशि को ज्ञात कर सकते हैं।